चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर मंजूषा खुराना संजीवनी हेल्थ केयर करनाल हरियाणा में आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। हम यहाँ चरक संहिता का अध्ययन कर रहे हैं और अब हम इसका द्वितीय स्थान निदान स्थान का पहला अध्याय जिसका नाम है ज्वर निदान का अध्ययन कर रहे हैं। ज्वर निदान अध्याय के अंतर्गत पहले निदान को समझाया गया है कि निदान का मतलब क्या है। निदान का शाब्दिक अर्थ कारण कहा गया और किसी भी रोग को जानने के लिए उसका निदान जानना आवश्यक है और निदान हम 5 विधियों के द्वारा जान सकते हैं और वो है सबसे पहले हेतु या कारण। किसी भी रोग के उत्पन्न होने के कारण क्या हैं और उसके पश्चात पूर्व रूप कहा जाता है। जब भी कोई रोग उत्पन्न होता है तो उससे पूर्व कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, उन लक्षणों को पूर्व रूप कहा जाता है। और फिर रोग उत्पन्न हो गया और उसके पश्चात जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनको रूप कहते हैं। इसके पश्चात उपशय कहा गया। उपशय का मतलब है कि जिन विधियों के द्वारा रोग की चिकित्सा की जाती है, रोग का शमन किया जाता है, उसे उपशय कहते हैं। यहाँ 3 प्रकार के यानी 6 प्रकार का उपशय बताया है और 6 तरह के उपशय औषध, अन्न और विहार 3 तरह के हैं। इस प्रकार 18 प्रकार का उपशय बताया है। उपशय के विपरीत अनुपशय होता है, यानी जिस विधि के द्वारा रोग का शमन नहीं होता, वो उसके लिए उपयुक्त नहीं होता, उसे उपशय कहते हैं। और 5वीं विधि संप्राप्ति कही गई, यानी सम्यक प्राप्ति कि रोग की उत्पत्ति में क्या क्या हुआ, यानी रोग कैसे उत्पन्न हुआ, तो उस सभी को जहाँ पर कहा जाएगा उसे संप्राप्ति कहते हैं। संप्राप्ति के भी फिर 5 भेद बताए। उनमें सबसे पहले है संख्या, यानी किसी भी रोग को जानने के लिए उसकी संख्या को जानना आवश्यक है। उदाहरणतः ज्वर 8 प्रकार का है और इसके पश्चात प्रधान्य कहा है, यानी किसी भी रोग में दोषों की स्थिति क्या है। जब तुलना 2 दोषों में की जाती है तब तर प्रत्यय लगाया जाता है और जब तुलना 3 दोषों में की जाती है तब तम प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे वात अगर वृद्ध है और पित्त वृद्धतर है और कफ वृद्धतम है, तो इसका मतलब अमुक रोग में वात प्रकोपित है लेकिन उससे ज़्यादा पित्त है और सबसे ज़्यादा प्रकोपित कफ है। तो इस तरह ये प्राधान्य कहा गया। और तीसरा भेद विधि का है। विधि में रोगों की भिन्नता कही है, उसके भेद कहे हैं। तो मुख्यतः रोग 2 प्रकार के, निज और अगंतुज। जब रोग अपने ही दोषों के कारण उत्पन्न होते हैं उन्हें निज रोग कहा जाता है और जब रोग और कारणों से यानी जहाँ पर हमारे आहार विहार के कारण नहीं, हमारे प्रकोपित हुए दोष नहीं है, बल्कि दूसरे कारणों से रोग उत्पन्न होते हैं, उन्हें अगंतुज कहा जाता है। और 3 प्रकार के रोग भी कहे गए, वो हैं वातज, पित्तज और कफज। इसके अलावा 2 प्रकार के और भेद कहे, वो हैं साध्य और असाध्य। और फिर इनके आगे 2 भेद और कहे हैं, मृदु और दारुण, जिन्हें हम सुख साध्य, कष्ट साध्य, याप्य और प्रत्यय मानते हैं। तो इस प्रकार ये रोगों के 4 भेद भी कहे गए हैं। चौथा भेद विकल्प कहा गया। विकल्प के अंतर्गत हम वात, पित्त, कफ जो मुख्य 3 दोष कहे गए जिनके कारण रोग उत्पन्न होते हैं, उनकी अंशांश कल्पना यानी उनके प्रत्येक अंश को जानकर हम रोगों की स्थिति को जान सकते हैं। जिस प्रकार वात, पित्त, कफ के गुण कहे गए हैं, उन गुणों को जानकर हम रोग की स्थिति के बारे में जानते हैं कि कौन से अंश के कारण रोग उत्पन्न हुआ है, और उसी अंश को जानते हुए, उसकी अवस्था को जानते हुए अगर चिकित्सा की जाएगी तो वो
अधिक सफल होगी। तो इस तरह से यहाँ विकल्प संप्राप्ति कही गई है। और इसके पश्चात अब बल काल संप्राप्ति कहा गया। बल काल संप्राप्ति के अंतर्गत ऋतु और भोजन, अहोरात्र, ये 3 चीज़ें कही गई। इन तीनों के अनुसार भी वात पित्त कफ रोगों को उत्पन्न करते हैं। बसंत में कफ प्रकोपित और शरद ऋतु में पित्त प्रकोपित और वर्षा ऋतु में वायु प्रकोपित होता है। और इन्हीं से संबंधित इन ऋतुओं में रोग उत्पन्न होते हैं। और अहोरात्र यानी दिन भी और रात्रि भी, इनके पहले पहर में कफ प्रकोपित है और द्वितीय पहर में पित्त प्रकोपित होता है और तृतीय पहर में वात प्रकोपित होता है। और इसी तरह से हम भोजन की अवस्था के अनुसार भी वात पित्त कफ को जान सकते हैं। भोजन के आरंभ में कफ प्रकोपित होता है और जिस समय भोजन का पाचन हो रहा है उस समय पित्त प्रकोपित होगा और भोजन के पच जाने के पश्चात वात प्रकोपित होगा। और इस समय जो भी रोग उत्पन्न होंगे वो इन दोषों के अनुसार ही होंगे। और संप्राप्ति में ही 6 अवस्थाएं भी कही जाती हैं और ये अवस्थाएं हैं संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, भेद और व्यक्ति। जब दोषों का संचय होता है तो उसे संचय अवस्था कही जाएगी और यही दोष जब प्रकोपित हो जाएंगे तो उसे प्रकोप कहा जाएगा। और फिर वे जब एक स्थान से बाहर की तरफ फैलेंगे उसे प्रसर कहा जाता है। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब रोग चले जाते हैं, दोषों का गमन होता है तो उसे स्थान संश्रय कहा जाता है। और फिर रोगों के भेद उत्पन्न होते हैं और उनके जब लक्षण उत्पन्न होते हैं तो उसे व्यक्ति कहा जाता है। तो इन 6 अवस्थाओं के साथ साथ जब चिकित्सा की जाती है, अगर संचय में चिकित्सा कर ली जाए तो रोग उत्पन्न ही नहीं होगा। और इसी प्रकार प्रकोप अगर हो रहा है उस समय भी चिकित्सा की जा सकती है। तो इस तरह से 6 जो यहाँ स्थितियाँ बताई हैं, 6 में ही चिकित्सा करके हम अगले आने वाली स्थिति को रोक सकते हैं। और इन 6 स्थितियों में ही जब चिकित्सा की जाती है तो उसे क्रियाकाल कहते हैं। तो पहली अवस्था में प्रथम क्रियाकाल, द्वितीय में द्वितीय क्रियाकाल, तृतीय में तृतीय क्रियाकाल, इसी तरह से बाकी। तो इस प्रकार हम रोग के बारे में इनके द्वारा जान सकते हैं। ये केवल यहाँ पर ये संदेश दिया गया है कि किसी भी रोग को जानने के लिए हमें इन निदान को जानना होगा और फिर इन निदान को जानकर ही हम चिकित्सा कर सकते हैं। और इस अध्याय के अंतर्गत निदान बताने के पश्चात व्याधि की चिकित्सा सूत्र बताया गया है। इसलिए कहा गया कि यहाँ बहुत संक्षेप में बताया जाएगा कि चिकित्सा किस तरह से करनी चाहिए और विस्तार से चिकित्सा जो है वो चिकित्सा स्थान में बताई जाएगी। तो इस तरह से निदान के विषय में कहने के पश्चात आज हम ज्वर के विषय में जानते हैं। ज्वर एक अलग से रोग भी है और कई रोगों का एक लक्षण भी है, इसलिए यह प्रधान रोग कहा जाता है। तो उसी संदर्भ में अब यहाँ श्लोक संख्या 16 में कहा गया है कि यहाँ अष्टविध व्याधि निदान कथन के संदर्भ में सबसे पहले ज्वर का ही उपदेश किया जाता है, क्योंकि शरीर आश्रित रोगों में सर्वप्रथम ज्वर उत्पन्न हुआ। तो ऐसा कहा जाता है कि रोगों में भी सबसे पहले उत्पन्न होने वाला ज्वर ही है। और फिर ज्वर के 8 कारण कहे गए। निदान को समझने के लिए सबसे पहले हेतु कहा गया था, निदान कहा गया, यानी कारण क्या है पहले उसे समझना होगा। तो इसी क्रम में ही पहले ज्वर के 8 कारण बताए जा रहे हैं। 8 कारणों में मनुष्य के शरीर में ज्वर उत्पन्न होता है, जैसे वायु के प्रकोप से, पित्त के प्रकोप से, कफ के प्रकोप से, वात पित्त दोनों के प्रकोप से, पित्त और कफ के प्रकोप से, पित्त और कफ के प्रकोप से, वात पित्त कफ और अगंतुष कारण से। हमने निदान के अंतर्गत जाना था कि रोग 2 प्रकार के हैं, निज और अगंतुष।
यहाँ हम ज्वर के विषय में भी यही जानेंगे कि ज्वर रोग भी 2 प्रकार का, निज और अगंतुज। अब निज यहाँ 7 प्रकार का कहा है और 7 प्रकार में भी 3 दोष वात पित्त कफ से उत्पन्न होने वाले 8 कारण कहे हैं। वात पित्त कफ तीनों अलग अलग रोग को उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए ये 3 प्रकार का हुआ। और इसके पश्चात द्वंद्वज में, यानी जहाँ पर 2 दोष प्रकोपित होकर रोग को उत्पन्न कर रहे हैं, तो उनमें से वात पित्त, पित्त कफ और वात कफ, इस तरह से ये 6 हो गए। और 7वां जो है वो उनमें तीनों ही दोष प्रकोपित हुए हैं, यानी वात पित्त कफ। तो इस तरह से निज दोषों के कारण, ज्वर रोग के कारण 7 हुए। और 8वां है अगंतुज, उसके अंतर्गत हम अलग अलग और कारण आगे जानेंगे। अब इसके पश्चात उस ज्वर के निदान विशेष, पूर्व रूप विशेष, उपचय विशेष की व्याख्या करेंगे। यहाँ पर एक शब्द विशेष कहा गया है। इसका कारण ये कि जब हमने निदान पंचक पढ़ा, तो निदान पंचक कहने का भाव ये था कि हम इनके द्वारा किसी भी रोग के विषय में जान सकते हैं, लेकिन अब चर्चा केवल ज्वर की हो रही है, इसलिए हमें ज्वर के हेतु को जानना होगा, ज्वर के ही पूर्व रूप, ज्वर के ही रूप, और फिर उपशय और फिर चिकित्सा। तो इस तरह से केवल ज्वर के बारे में हम विषय में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको विशेष कहा जा रहा है। और फिर वात ज्वर का निदान कहा कि अब जो निज दोषों के कारण रोग उत्पन्न हुए, अब उनके कारण को यहाँ पर समझाया जा रहा है। रुक्ष, लघु, शीत, आहार, विहार, ये तीनों ही वायु दोष के गुण हैं। ये हमने पूर्व कक्षा में जाना था कि रुक्ष द्रव्यों का अगर सेवन किया जाएगा तो रुक्षता बढ़ जाएगी, जिससे वायु वृद्धि होगी। इसी प्रकार लघु द्रव्यों का अगर सेवन अधिक किया गया तो उससे भी वायु प्रकोपित होगा। और फिर शीत द्रव्यों का अगर सेवन किया जाता है तो उससे भी वायु प्रकोपित होता है। तो इस तरह से यहाँ रुक्ष, लघु और शीत कहने का मतलब है कि अगर हमने वात के गुण वाले द्रव्यों का या आहार विहार का सेवन अधिक किया या उनका मिथ्या सेवन किया, तो वे वायु को प्रकोपित करेंगे और फिर वायु से ज्वर उत्पन्न होगा। और वमन, विरेचन, अस्थापन, रुक्षवस्ति, शिरोविरेचन, ये सभी पंचकर्म की ही भेद है। तो अगर इन सब का अति योग हो जाए तो भी वायु वृद्धि हो जाएगा, वायु प्रकोपित होगा और फिर वह वातज ज्वर को उत्पन्न करने वाला होगा। और व्यायाम और वेग संधारण, यानी मल मूत्र वेगों का रोकना, इनसे भी वायु प्रकोपित होता है। अनशन, अनशन का मतलब है भोजन का सेवन न करना, भूखे रहना, तो भूखे रहने से भी वायु वृद्धि होगी। चोट लगना, मैथुन, बेचैनी, शोक, अति रक्त निकल जाना, किसी भी कारण से अगर रक्त स्राव होता है, चाहे वह चोट लगने की वजह से हो रहा है या रक्त मोक्षण में भी अगर रक्त स्राव ज़्यादा हो जाता है, रक्त मोक्षण अधिक कर लिया जाता है, तो भी वायु की वृद्धि होगी। और रात्रि जागरण से भी वायु की वृद्धि, ऊंची नीची भूमि पर या टेढ़े मेढ़े शरीर को रखना, इन कारणों के अति सेवन से वायु प्रकोपित हो जाता है। यहाँ पर 2 शब्द और प्रयोग किए गए कि ऊंची नीची भूमि पर, मतलब कि अगर हम सफ़र कर रहे हैं और उसमें ऊंचा नीचा ज़्यादा है, हम इस तरह से किसी वाहन में बैठे हैं कि उसमें झटके ज़्यादा लग रहे हैं, हम शरीर की स्थिति भी ठीक ढंग से नहीं रख पा रहे हैं, तो ये दोनों ही परिस्थितियाँ कि अगर ऊंची नीची जगह से हमें सफ़र करना पड़ रहा है या हम अपने शरीर की स्थिति को ठीक नहीं रख रहे हैं, तो ये भी वायु को बढ़ाने वाला होगा और वायु प्रकोपित होकर वायु ज्वर उत्पन्न कर सकता है। तो ये वातिक ज्वर के कारण होंगे। तो ये हम इनको अगर देखें तो इनमें ये सभी कारण वात को बढ़ाने वाले हैं। और अब वात ज्वर की संप्राप्ति कही जा रही है
कि पूर्वोक्त कारणों से प्रकोपित होकर वह वायु जब ऊष्मा के साथ आमाशय में जाकर ऊष्मा से मिलकर आहार पाचन से निर्मित प्रथम रस नामक धातु के साथ मिलकर रस और स्वेद को बहाने वाले स्रोतों को बंद कर अग्नि की शक्ति को नष्ट कर पाचन स्थान से अग्नि को बाहर निकालकर समस्त शरीर में फैल जाता है, तब वह ज्वर को उत्पन्न करता है। तो यह संप्राप्ति बताई जा रही है कि जिस समय वायु प्रकोपित हुई, अब वायु प्रकोपित होकर आमाशय में जाएगी और फिर आमाशय में रस धातु के साथ मिलकर वहाँ पाचक अग्नि को कम कर देगी। अब पाचक अग्नि कम होगी तो इसका मतलब वहाँ पर पाचन कम हो जाएगा, भूख कम हो जाएगी। इसीलिए हम देखते हैं कि जब भी कोई भी रोगी जो ज्वर से ग्रस्त है उसकी भूख भी कम हो जाती है। तो ये मुख्य कारण हुआ कि वायु ने रस धातु के साथ मिलकर वहाँ की जठराग्नि को कम कर दिया, वहाँ की पाचक अग्नि को कम कर दिया। अब वहाँ से अग्नि वायु के साथ मिलकर स्वेद को बहाने वाले स्रोतों को बंद कर देगी और बाकी शरीर में उसको वो फैल जाएंगे। तो इस तरह से ये शरीर में संताप उत्पन्न होगा, मतलब कि ज्वर उत्पन्न होगा। तो इस तरह से ये संप्राप्ति जो है वो बताई गई है। और इसके पश्चात अब वात ज्वर के लक्षण कहे जा रहे हैं कि अगर वातिक ज्वर उत्पन्न हो गया है तो हम कैसे जानेंगे कि ये वातिक ज्वर है। तो उस वात ज्वर के ये लक्षण होते हैं, जैसे ज्वर के चढ़ने उतरने का समय कोई निश्चित नहीं होता। तो समय अगर निश्चित नहीं है, कभी दिन में हो रहा है, कभी रात्रि में हो रहा है, कभी दोपहर को हो रहा है, और कभी प्रातः, कभी मध्याह्न या कभी साय में, तो कभी रात में चढ़ जाता है या उतर जाता है, तो कभी सिर से कभी पैर से चढ़ता उतरता है। तो चढ़ने के लिए भी कोई स्थान भी निश्चित नहीं है, कभी तो सिर में उसको महसूस ज़्यादा होगा, कभी पाँव से। और तापमान भी कभी कम कभी अधिक, कभी किसी अंग में कम या किसी में तीव्र होता है, और ताप के वेग का समय या स्थान अनिश्चित रहता है। तो वायु का स्थान भी निश्चित नहीं कहा गया है। जब भी वायु विकृत होती है तो वो एक स्थान पर न रहकर पूरे शरीर में फैलती है। तो इसी तरह से ये वातिक ज्वर के साथ भी है कि जब स्थिति निश्चित नहीं है कि समय कौन सा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, कितना ज्वर हो रहा है, ज़्यादा होता है ताप या कम होता है, तो इस तरह से निश्चित ना होता है, तो ये वातिक ज्वर के लक्षण कहे जाते हैं। और साथ ही और लक्षण कहे कि आहार के पच जाने पर, दिन के अंत में और रात्रि के व्यतीत हो जाने पर, और वर्षा ऋतु में ज्वर है, यदि पहले से है तो बढ़ जाता है। अभी हमने ये जाना कि बल के अनुसार हम ज्वर को जान सकते हैं। तो विशेष तौर पर कहा कि ऋतु में जहाँ पर वायु प्रकोपित होता है, तो ऐसे में वर्षा ऋतु में वायु प्रकोपित होता है। अगर वर्षा ऋतु में ज्वर हो रहा है तो इसका मतलब वो वातिक ज्वर है। और इसी तरह अहोरात्र, दिन के अंत में या रात्रि के अंत में जब वायु प्रकोपित होने की अवस्था है, उस समय अगर ज्वर की अवस्था रहती है तो इसका मतलब ये कि ये वातिक ज्वर है। और रात्रि के वर्षा ऋतु में ज्वर आता है तो ये इस तरह से। और ऐसा भी कहा कि अगर ज्वर आ रहा है लेकिन इस अवस्था में बढ़ जाता है तो भी ये वातिक ज्वर के ही लक्षण है। और नख, नेत्र, मुख, मूत्र, मल और त्वचा में रूखापन और लालिमा विशेष रूप से होती है। तो ये भी वायु विकृति के ही लक्षण है। जब वायु प्रकोपित होगी तो नख, नेत्र और मुख, इनमें विशेष तौर पर रूखापन होगा, और साथ ही मल और त्वचा में ये सूखा दिखेगा, ड्राइनेस फील आएगी, और साथ में लालिमा होगी। तो अगर ये भी लक्षण वहाँ दिखाई दे रहे हैं तो इससे हमें ये समझना है कि ये वातिक ज्वर है। और शरीर के विभिन्न अंगों में स्थिर या चलायमान वेदना होती है, जैसे दोनों पैरों में सूनापन, जंघा पिंडलियों में ऐंठन, दोनों जानुओं में या कदाचित समस्त शरीर की संधियों में अलगाव होने जैसा प्रतीत होता है।
हमारे शरीर में वात पित्त कफ की स्थिति भी बताई गई है। वक्षस्थल से ऊपर के भाग को कफ का स्थान माना गया है। यानी अगर रोग वक्षस्थल से ऊपर के भाग में सिर तक हो रहा है तो वो कफस रोग हो सकता है, और वक्षस्थल से नीचे नाभि का स्थान, इस बीच में अगर कोई रोग उत्पन्न हो रहा है तो वो पित्तज होता है, और इससे नीचे वायु का स्थान माना गया है। अब यहाँ पर वातज रोग है तो वातज रोग में विशेषतः नाभि से नीचे के शरीर में वेदना अधिक महसूस होगी, और यहाँ पर जो कहा वो दोनों पैरों में सूनापन और जंघा पिंडलियों में ऐंठन, मतलब वहाँ पर भी पीड़ा होगी, और दोनों जानू घुटने को कहा जाता है, दोनों घुटनों में पीड़ा, और सारे शरीर में संधियों में जोड़ों में ऐसा होगा जैसे शरीर के जोड़ जो हैं वो टूट रहे हैं, टूट कर अलग हो रहे हैं। यानी ये जोड़ों में अगर दर्द ज़्यादा है तो ये भी वातज ज्वर के ही लक्षण कहे जाएंगे। और इसके पश्चात ऐसा कहा है कि कमर, पीठ, पसली, कंधा, हाथ, अंश प्रदेश स्कैपुला एरिया को कहा जाता है, यानी ये जो पीछे का भाग है। तो यहाँ और छाती में टूटने जैसी, कुचलने जैसी, कटने जैसी, दब जाने जैसी, मसलने और मथने जैसी, उखाड़ लेने जैसी और जोरों से हिलने वाली विभिन्न प्रकार की पीड़ा होती है। वातज ज्वर है तो यहाँ पर पीड़ा अधिक होगी। और जबड़े बैठे जाते हैं, जबड़े का मतलब कि मैंडिबल्स में ज़्यादा पेन होगा, और कानों में सनसनाहट की आवाज़ होती है। तो अगर कानों में भी सीटी जैसी आवाज़ आ रही है तो भी ये वातज ज्वर का ही एक लक्षण माना जाएगा। शंख प्रदेश में सुई चुभने जैसी वेदना, शंख प्रदेश ये कहा जाता है, यहाँ पर भी जब सुई चुभने जैसी पीड़ा महसूस होती है तो ये वातज ज्वर के लक्षण माने जाएंगे। और मुख का स्वाद कसैला तथा फीका हो जाता है, और मुख, तालू और कंठ सूखते हैं क्योंकि वायु प्रकोपित है। तो वायु प्रकोपित होने से ड्राइनेस आएगा, और ड्राइनेस में भी विशेषता यहाँ पर मुख, कंठ और तालू के बारे में कहा कि वहाँ पर वो ड्राइनेस फील होगी, सूखापन लगेगा, प्यास अधिक लगेगी, हृदय जकड़ता है क्योंकि वायु प्रकोपित है तो वो हृदय में जकड़न महसूस होगी, सूखी खांसी आती है क्योंकि यहाँ वायु प्रकोपित है, छींक और डकार नहीं आते हैं, और भोजन के प्रति अनिच्छा होती है। तो यहाँ भोजन के प्रति अनिच्छा हो रही है तो यह ज्वर का भी लक्षण हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर पाचक अग्नि, जठराग्नि मंद हुई है तो उससे भोजन की इच्छा भी नहीं होगी। और विशेषता अगर वातज ज्वर है तो उस समय ये भोजन की इच्छा न होना ज़्यादा हो जाएगा। और मुख से लार टपकती है, अन्न के खाने में रुचि नहीं होती और खाना पचता नहीं है। जम्भाई, देह का रुक जाना, तो यहाँ पर जिह्वा भी अधिक आएगी क्योंकि वायु बढ़ा है तो उसका एक लक्षण है कि जम्भाई ज़्यादा आएंगी। और कांपते रहना, थकावट, चक्कर आना, प्रलाप, नींद उचट जाना यानी नींद का कम हो जाना, और रोमांच होना यानी बाल खड़े होना, और दांतों का खट्टा हो जाना, ये लक्षण होते हैं। ये सारे वात जब प्रकोपित होती है तो उसके लक्षण कहे गए हैं। और इन्हीं लक्षणों को हम जानकर अन्य रोगों में भी जानेंगे। जब भी ये सब लक्षण दिखेंगे तो इसका मतलब ये कि वात प्रकोपित है। और इसके अलावा हम और लक्षणों को जान सकते हैं कि गर्म पदार्थों की इच्छा होती है। अब ये यहाँ पर हम उपशय के बारे में समझ रहे हैं कि किन द्रव्यों के द्वारा वहाँ शमन हो रहा है और किन द्रव्यों के द्वारा शमन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर गर्म पदार्थों की इच्छा हो रही है क्योंकि गर्म वायु को कम करता है, तो इसलिए स्वभावतः ये गर्म द्रव्यों का सेवन करने की इच्छा होगी। और वात ज्वर के निदान में कहे गए पदार्थ सुखकर नहीं होते हैं, तो ये अनुपशय हुआ और उनसे ज्वर बढ़ता है। उक्त निदान के विपरीत पदार्थ जो वात शमक होते हैं वो हितकर होते हैं, तो ये वात ज्वर के लक्षण कहे गए हैं। और अब इसके पश्चात पित्त ज्वर का निदान कहा जा रहा है। उष्ण, अम्ल, नमकीन, क्षार और कटु रस वाले पदार्थों का अधिक सेवन करने से
अजीर्ण होने पर भी भोजन करने में, और तीक्ष्ण धूप लगने, आग की लपट के निकट रहने, परिश्रम करने, क्रोध करने और विषम भोजन करने से पित्त का प्रकोप हो जाता है। तो जिस प्रकार पहले वायु प्रकोपित होने के कारण कहे गए थे, अब पित्त प्रकोपित होने के कारण बताए जा रहे हैं कि किन कारणों से पित्त प्रकोपित होता है। अब उसमें विशेष तौर पर आहार विहार के बारे में कहा, तो उष्ण, अम्ल और नमकीन, क्षार, कटु रस, ये सभी पित्त के गुण हैं। अब इन गुणों वाले आहार विहार का सेवन किया जाएगा तो वो पित्त को प्रकोपित कर देगा, और फिर प्रकोपित पित्त ज्वर उत्पन्न करेगा। और इसके अलावा कुछ ऐसा भी कहा है कि अजीर्ण होने पर, यानी अभी पहला खाना पचा नहीं है और दूसरा भोजन सेवन कर लिया जाए, तो यह अजीर्ण में दूसरा भोजन किया जा रहा है, तो अगर ऐसी अवस्था है तो इससे भी पित्त प्रकोपित होगा। और तीक्ष्ण धूप लगने से, क्योंकि वो भी उष्ण है, वो भी पित्त को बढ़ाने वाला होगा। आग की लिपट से, ये भी उष्ण है होने के कारण ऐसा होगा। परिश्रम करने से भी पित्त प्रकोपित होता है। और क्रोध करने से, क्रोध तो विशेष तौर पर पित्त के साथ ही संबंधित है। जब क्रोध ज़्यादा किया जाता है तो पित्त प्रकोपित होता है। और ऐसा भी कहते हैं कि अगर पित्त प्रकोपित हुआ है तो भी उसका लक्षण क्रोध के रूप में दिखेगा। और साथ ही कहा कि अनियमित भोजन करने से, मतलब कोई निश्चित समय पर भोजन ना किया जाए, कभी किसी समय किया जा रहा है, कभी किसी समय किया जा रहा है, तो ये भी पित्त प्रकोपित करने वाला होगा। तो ये सभी पित्त प्रकोपित के कारण बताए हैं। अब इसके पश्चात पित्त ज्वर की संप्राप्ति बताई जा रही है कि वह प्रकोपित पित्त जब आमाशय से ऊष्मा को साथ लेकर आहार के परिपाक से बने हुए प्रथम धातु रस को अपने साथ मिलाकर रस वह तथा श्वेत वह स्रोतों को बंद कर देता है, द्रव होने के कारण अग्नि को नष्ट कर देता है और पाकस्थली से अग्नि को बाहर निकालकर पीड़ा उत्पन्न करता हुआ समस्त शरीर में व्याप्त हो जाता है, तो पित्त ज्वर को उत्पन्न करता है। तो ये जो स्थिति है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि वात ज्वर में कही गई थी। संप्राप्ति दोनों की लगभग सेम है, क्योंकि वहाँ पर भी प्रकोपित वायु आमाशय में आकर रस धातु के साथ मिलकर रस वह स्रोत और स्वेदो वह स्रोत को बंद करके शरीर में वो फैलता है। तो यहाँ पर पित्त प्रकोपित होकर आमाशय में ही अग्नि को मंद करता है और रस धातु को दुष्य करके वो रसवह और स्रोतों को बंद करके वहाँ प्रसर करता है। तो इस तरह से ये दोनों एक जैसी स्थिति है, केवल उसमें वात प्रकोपित है, यहाँ पर पित्त प्रकोपित है। और फिर पित्त ज्वर के लक्षण कहे हैं कि उस पित्त ज्वर के वे लक्षण होते हैं जैसे एक ही साथ सारे शरीर में ज्वर का आगमन और वृद्धि हो जाती है, और विशेषकर भोजन के पचने के समय और दोपहर में और आधी रात में और शरद ऋतु में ये ज्वर होता है। ये हम बल के अनुसार जान सकते हैं। संप्राप्ति में हमने ये जाना था कि शरद ऋतु में पित्त प्रकोपित होता है और दिन और रात इनके मध्य में पित्त प्रकोपित होता है। भोजन के पचने के समय भी पित्त प्रकोपित होता है। तो इस तरह से ये पित्त ज्वर की बात हो रही है और यहाँ पर पित्त प्रकोपित है। साधारणतः पित्त दोष हमेशा ज्वर में रहता ही है, क्योंकि यहाँ पर संताप है और संताप हमेशा पित्त से रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये कहा है कि अगर इन स्थितियों में ज्वर उत्पन्न हो रहा है तो इसका मतलब ये पित्त ज्वर हम कहेंगे। और फिर अन्य लक्षण कहे कि मुख का स्वाद कड़वा हो जाता है, नाक, मुख, कंठ, ओठ और तालु पक जाते हैं। पकने का मतलब हम वहाँ समझ सकते हैं कि वहाँ पर छाले पड़ जाते हैं। साधारणतः भी ये हमें दिखता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि रोगी कहता है कि मेरे मुख में छाले हो रहे हैं या होठों पे छाले हो रहे हैं। तो छाले जो है वो पित्त को ही दर्शाते हैं। तो इसका मतलब पित्त प्रकोपित हुआ है और उसी से ये ज्वर उत्पन्न हो रहा है, तो ये पैतिक ज्वर है। और प्यास अधिक लगती है, हल्का नशा होता है, चक्कर व मूर्छा आते हैं, पित्त का वमन होता है और अतिसार होता है। अतिसार से
पित्त का निष्कासन होता है और ये प्रकृति ऐसा करती है। तो जब पित्त प्रकोपित होगा तो अतिसार हो सकता है। तो यहाँ अतिसार ज्वर का लक्षण और विशेष तौर पर पैतिक ज्वर का लक्षण कहा गया है। और अन्न से द्वेष होता है क्योंकि यहाँ पर पाचक अग्नि मंद है, तो अन्न का पाचन नहीं होगा तो उससे द्वेष भी होगा, यानी अन्न की इच्छा नहीं होगी। और शरीर में थकावट, पसीना और रक्त वर्ण के चकत्ते निकलते हैं। प्रलाप होता है, नख, नेत्र, मुख, मूत्र, मल और त्वचा का रंग हरा और हल्दी जैसा हो जाता है। तो हरा मतलब उसमें हरापन है और हल्दी मतलब पीलापन है, क्योंकि पित्त बड़ा है। तो पित्त बड़े होने की वजह से यहाँ पर उनका वर्ण भी चेंज होगा। और ताप बहुत तीव्र हो जाता है क्योंकि ये पैतिक ज्वर है, तो पैतिक में पित्त बड़ा है, पित्त ताप को बढ़ाने वाला होगा, इसलिए ऐसे ज्वर में तापमान ज़्यादा बढ़ जाएगा और जलन बढ़ जाती है और ठंडी चीज़ें पसंद आती हैं। तो यहाँ पर उपशय की बात हो रही है कि अगर पैतिक ज्वर है, पित्त बड़ा है, तो उसके विपरीत शमन करने वाला ठंडा, तो ठंडे द्रव्यों के सेवन की उसकी इच्छा होगी। और पित्त ज्वर के कारण कहे हुए पदार्थ हानिकारक और उसके विपरीत पदार्थ लाभ करने वाले होते हैं। तो ये पित्त ज्वर के लक्षण है। तो यहाँ पर उपशय और अनुपशय दोनों कहे गए हैं। तो इस तरह से आज हमने वातज ज्वर और पित्त ज्वर के बारे में जाना है। आने वाली कक्षा में हम कफज ज्वर और फिर उसकी चिकित्सा के बारे में जानेंगे। और इस संबंधित आपका अगर कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ आप सभी को सादर नमस्ते।